हेलो फ्रेंड्स, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 3.2, जिसमें हम आज हल करेंगे पांचवा सवाल। तो हमने चौथे सवाल तक हल कर लिए थे, जिसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इससे पहले पांचवा जो हमारा प्रश्न है इसको हल करें। इससे पहले मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आप पहले जो पिछले इनके सवाल हैं उनको हल कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप पिछले हल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो हमारा पहला जो हमारा पांचवा है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले जो हमारी प्रश्नावली हमारी थी उसमें हमने किए थे। और हम बताते आज हमारा टारगेट है पांचवा क्वेश्चन, और इधर हमारा छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन है। ओके, हम आज पांचवा, छठा और सातवां तीन ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में हल करेंगे। ओके, तो हम आपसे ये एडवाइस आपको देना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए हों, पहले उनमें पहचानिए क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही आपको प्रश्न हल करना है। ओके, तो हमें यहाँ पर दिया है कि एक आयताकार बाग, यानी कि कोई आयताकार बाग, आपको पता होगा आयत कैसा होता है, आपको दिखा दें। मान लिया ये हमारा जो ये वाला दिया है, ये एक आयत में दिया है, देख सकते हैं आपको, ये हमारा आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए ये भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है, यानी कि जो ए बी, मानिए ए ये है, बी ये है और सी डी ये है। ओके, तो ए बी भुजा किसके बराबर है, सी डी के, और ए सी भुजा किसे, बी डी के बराबर है। ओके, ऐसे ही ये आयत हो गया, आपको पता है। और जिसकी लंबाई, यानी कि हमारी जो लंबाई है, यानी कि इसकी जो ये लंबाई है, इसकी ये लंबाई है, वो क्या कहा गया है, चौड़ाई से 4 अधिक, यानी ये चौड़ाई जो हमारी ये दिख रही है, ये चौड़ाई दिख रही है, इससे 4 अधिक गुना है। यानी कि चौड़ाई में अगर +4 कर दें तो हमारा लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगे दोनों। ओके, इससे मतलब अगर 4 इसमें जोड़ दें तो हमको पता जाए का अर्ध परिमाप, यानी कि इनका आधा परिमाप, यानी कि इनका आधा, ये परिमाप, इनका आधा परिमाप कितना होगा, 36 मीटर दिया है। ओके, बाग की विमाएँ ज्ञात करनी, यानी कि बाग की जो हमारी लंबाई और चौड़ाई हैं इनको हमको ज्ञात करना है। विमाएँ मतलब इनकी जो भुजाएँ हैं इनको ज्ञात करना होता है। ओके, तो आपको प्रश्न जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि क्या बताया गया है। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना पांचवा सवाल। तो हमें पहले क्या हुआ, इसकी विमाई ज्ञात की, यानी हमको इनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको क्या होगा, इनकी हमको लंबाई और चौड़ाई जिनमें नहीं पता होती, या कुछ किसी का मान निकालना होता है उसको नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, माना, ऐसे लिख लेंगे, माना आयत की लंबाई। ओके, तो आयत की लंबाई माना x हो गई। ओके, और फिर मान लेंगे माना आयत की चौड़ाई, तो हमारी आयत की चौड़ाई क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ओके, तो हमने ये दोनों मान लिया, हमारी आयत की लंबाई जो है x है और चौड़ाई y है। तो अब आप जब भी कभी प्रश्न ये हल कर लीजिए तो सबसे बढ़िया आसान विधि है कि आप शर्तों में इन्हें बांट लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन देखो, दो आपको जब ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, 2 भागों में दिए होंगे। तो पहला दिया हुआ एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ओके, पहला ये होगा, का अर्ध परिमाप 26 मीटर है, यानी दूसरा पार्ट ये हो गया। तो हम आपको ऐसे करना है, आपको पहले लिखना है क्या, प्रथम शर्त, ये हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कैसे आपको हल करना है। प्रथम शर्त लिख लेंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लंबाई लिखेंगे, ओके, x, और इधर चौड़ाई लिखेंगे। ओके, ये हमने दोनों लिख लिया। अब आप इनको बराबर का निशान लगा दीजिए। ओके, तो हमको क्या करना है, इनको दोनों को बराबर करना है। अभी यहाँ पर बताया गया था हमारी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि अगर हमको बराबर करना होगा, यानी कि इसके +4, इसके मतलब इसके पास 4 है, ठीक। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, मतलब कि इसके 4 उठा के इसमें दे देंगे, तो इसके बराबर हो जाएगी, या ठीक। या फिर हम इसमें क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। ओके, तो इधर आप अगर छोटी वाले में जोड़ करेंगे तो आप प्लस करेंगे हमेशा, और जब बड़ी वाले में करेंगे तो माइनस करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस के 4 कर लेंगे, तो हमारे क्या निकल के आया, इसको इधर लाएंगे, x - y = 4। ओके, तो ये हमारा कौन सा प्रथम समीकरण हो गया।
अब द्वितीय शर्त हमें क्या दी हुई है, ऐसे डालेंगे द्वितीय शर्त। तो बच्चों द्वितीय शर्त हमें दिया है का अर्ध परिमाप 26 मीटर है। तो आपको बता दें कि आयत का जो संपूर्ण परिमाप होता है वो हमारा होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस चौड़ाई लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो चूँकि गलत हो गया इसलिए लिखे, चूँकि आयत का संपूर्ण परिमाप कितना होता है हमारा, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं। ओके, ये होता है ना। अब हमें क्या दिया हुआ, अर्ध परिमाप, जबकि यहाँ लिखते जबकि आयत का अर्ध परिमाप, तो हमारे जबकि देखिए हमें दिया हुआ है पूर्ण परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई दिया हुआ है। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, क्योंकि आधा क्या है ना, तो यानी 2 हमारे कट गए, तो आयत का अर्ध परिमाप कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई निकल आया है। ओके, तो हमारा आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, हमारे यहाँ पर आयत का अर्ध परिमाप 26 मीटर दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो गया, 26 बराबर लंबाई हमारी कितनी दी, लंबाई हमारी x दी हुई और चौड़ाई कितनी है, y हुई दी है। तो इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y बराबर 26 लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ओके, तो समीकरण हमारा एक कितना है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, और ये है समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी मेरे x चलेगी। ओके, आप यहाँ पर वाई भी काट सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिल रहा था, हमने देखा नहीं, आप वाई काट सकते बिना इसने ये हमारे निशान को बदले बिना। ओके, तो आप यहाँ पर बिना मतलब इनको बदले हुए निशानों को भी काट सकते थे, हमने देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ माइनस के हो गया। ओके, ये 2y हो गया, ये बराबर कितना हो गया, 36 में से 40 4 गया बते माइनस के 32। ओके, ये माइनस गया 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 6 12, यानी y बराबर कितना हमारा निकल आया, 16 निकल के आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा y का मान है समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 कितना हुआ दिया हुआ, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो x माइनस वाई का मान कितना है, 16 बराबर 4 दिया हुआ है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और जब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस के 16 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो लंबाई दी कितनी निकली है 20, और जो हमारी चौड़ाई थी कितनी है 16। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः आयत की लंबाई बराबर 20 है। 20 यहाँ पर हमारा कितनी है, चौड़ाई मीटर में दी हुई। ओके, तो 20 मीटर है, तथा आयत की चौड़ाई 16 मीटर है। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं कि बाग की विमाएँ 20 मीटर और 16 मीटर हैं। ओके, ये भी लिख सकते हैं, तथा मतलब अथवा आप ऐसे लिख सकते हैं, बाग की विमाएँ 20 व 26 मीटर हैं, 20 मीटर व 16 मीटर, 26 कह रहे हैं मीटर हैं। ओके, आप ये ले सकते हैं। तो हमारा ये जो 5वां सवाल था हमने हल कर लिया, देख लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया है आपको। और इसके बाद हम हल करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, तो जिसमें दिया हुआ है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग ज्यामितीय रूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती। नंबर 1 क्या हुआ, मतलब कि हमको देखो, आप क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्या दिया हुआ है कि हमको एक ऐसी मतलब समीकरण रेखिक समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण दी है 2x
प्लस 3y माइनस 8। ओके, और हमको क्या करनी, एक ऐसी समीकरण नई तैयार करनी है जिससे हम क्या करें, हमारा जो ये वाला भाग था, हमने जो तीसरा सवाल हल किया था ये वाला। ओके, तो इनके सूत्र में रखने पर हमारा पहला जो ये आए, पहली क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरी क्या हो, समांतर रेखाएं हों, और तीसरी क्या हो, समपाती रेखाएं हों। ठीक, ओके, यानी कि हमारे तीनों मान में ऐसी रखनी है जिनमें ये बराबर हों। आपको ये नहीं पता होगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं कौन होती है, समांतर रेखाएं कौन होती है, या समपाती रेखाएं कौन होती हैं, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बता देते हैं। आपकी किताब में ही लिखा है कि प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती है, समांतर रेखाएं कौन है, और समपाती। ओके, आपको क्या करना है, इधर पेज पर आ जाना है, पेज नंबर 52 पर। ओके, यहाँ पर लिखी हुई है प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी कि हमारा होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। संपाती हैं तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। समांतर होंगी तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगी। ओके, ये हो गया। तो आपको बता दिया है प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर कैसी होती हैं। तो हमें दिया हुआ है कि आपको पहले क्या करना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं करनी है। तो हम बता दें कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं में क्या होता है। तो उससे पहले हमको कुछ जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, पहले आपको क्या लिखना है दिया गया समीकरण। हमको पहले क्या लिखना है, दिया गया, हमको क्या दिया गया समीकरण है, तो मैं लिख लेते हैं दिया गया समीकरण बराबर कितना दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। ओके, तो हमको वो जो हमारा सूत्र था A1/A2 B1/B2 C1/C2 में करने के लिए हमको A1 B और A2 की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, B1 B2 की, C1 C2 की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा पहला समीकरण मान लेते ये है। ओके, समीकरण 1 है, तो यानी कि हमको इसमें A1 मिल जाएगा। तो हमारा A1 कितना होगा, A1 बराबर होगा 2, B1 बराबर कितना होगा 3, C1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8। ओके, अब क्या करती हैं, हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर 1, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चूँकि अब अभी आपको हमने बताया कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि प्रतिच्छेद करती रेखाओं में क्या होता है, A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। ओके, आपको तो ये पता ही है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा समीकरण नहीं है। आपको इस सवाल में हल करने के लिए मानना पड़ेगा, माने बिना आपका सवाल नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा A2 होगा हमको इसी तरीके से मानना होगा जो कि 2 के बराबर ना, यानी कि हमारा जो A1 A2 B1 B2 के बराबर ना हो। आपको अभी लगाते हैं तो आपको समझ आएगा। तो हम क्या करेंगे, माना A2 मान लिया 5। ओके, यहाँ 5 मान लिया, और B2 बराबर 4 मान लिया। आपको कोई भी संख्या मान लेनी है, पर ऐसी संख्या मान लेनी है जो कि इन दोनों ये बराबर, मतलब कि इन में रखने पर संख्या इन के बराबर ना हो। ओके, यानी कि हमने A2 माना 5। ओके, तो 2/5 हो जाएगा। अब B2 3/4, यानी कि दोनों हमारी बराबर नहीं हुई संख्याएँ हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कारण यहाँ पर लिख लेंगे, इस कारण A1/A2 लिखेंगे और B1/B2। ओके, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। तो हमारे A1 कितना है 2, और ये 5 हो जाएगी, और यहाँ पर 3/4 हो जाएंगे, ये हो गए। तो ये हमारी क्या है, बराबर नहीं है। अतः यह A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की तरह होगा। ठीक हो गया। तो दूसरी समीकरण हमें क्या ज्ञात हो सकती है, तो दूसरी समीकरण। ओके, तो दूसरी समीकरण हमारे तैयार हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमारे जो समीकरण में है सम्मा x, और पहला x होगा, y होगा, फिर एक अंक केवल होता है। ठीक, ओके बाद। तो हम इसी प्रकार यहाँ करेंगे। तो हमने A2 क्या माना है, A2 हमारा पहला होगा, तो 5x हो जाएगा, 5x प्लस, ओके, क्योंकि हमने प्लस का लिया था 4 भी, तो ये 4y हो जाएगा। ओके, अब 4y के बाद प्लस, अब जो c हमारा होगा हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, 3 4, क्योंकि c का हमारा कोई काम नहीं था इसलिए हमने माना नहीं। तो c को हम 1 बार लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर C2 का मान भी 0 वो लिख सकते हैं आप। हमने C1 का मान -8 लिखा है, तो C2 का मान आप यहाँ पर मान ऐसे लिख लेते हैं। आपको C2 बराबर कितना हो जाए, 1 लिख दिया। ओके, ठीक, ओके।
अब समझ में आएगा। तो हमारा दूसरा समीकरण ये प्राप्त हो गया। तो हमारा ये पहला हल हो गया। अब दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है? दूसरा हमारा दिया हुआ है कि समांतर रेखाएं। तो हमारी समांतर रेखाएं, तो अभी हमने इससे पहले बताया था कि समांतर रेखाओं में क्या होता है सॉरी थोड़ी वो। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाओं में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। ओके, ये आपको पता है। यानी हमको ऐसी संख्याएं लेनी है, यानी कि A1 हमें दिया हुआ है, B1 दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, ये रहे देखिए, ये तीनों मान दिए हुए हैं। तो हमको A2, B2 और C2 का मान लेना है। तो हमको ऐसा मान रखना होगा जिसमें सब बराबर हो, यानी कि हमको तीनों को बराबर रखना होगा। तो सॉरी, हमको एक मिस्टेक हो गई कि समांतर रेखाओं में क्या होता है, मान ये इक्वल नहीं होता है। सॉरी, गलती हो गई। कभी कभी हमसे की गलती हो जाएगी क्योंकि हमको वीडियो और आप ये लिखने पर दोनों पर ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो हमको ऐसी संख्या लेनी होगी जिनमें A1/A2 और B1/B2 बराबर हो, यानी कि यानी कि अगर हमारा 1-1 दोनों में आ जाए तो हमारा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, या 2-2 आ जाए या 3-3 आ जाए, आपको कैसे भी करना है पर बराबर लाना होगा। और C1 जो C2 है वो बराबर नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो A1 है, अगर ये A1 है A2 तो हम A2 2 मान लेंगे, तो 1 2 2 कट जाएगा। अगर B1 3 है और अगर B2 अगर 3 मान लें तो 1 कट जाएगा। अब C1 -8 है, अगर उसको 5 रख लें या फिर कोई और संख्या ले लें तो हमारा क्या हो सकता है, बन सकता है ना। इसलिए तो हम क्या करेंगे, माना ऐसे कर लेंगे, माना सॉरी गलती हुई है, माना बराबर कितना, माना A2 बराबर कितना मान लेते हैं, माना A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, क्योंकि हमारे माइनस के नहीं है तो माइनस के नहीं लेंगे, और C2 बराबर कितना, माइनस के 5 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। मान लिया हम ले लिया 5 माइनस के। ओके, ये ले लिया। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके आधार पर रखेंगे तो 2/2, 3/3 -8/-5। ओके, तो ये माइनस कट गया। ओके, 3 कम 3 2 2 निकलना 2 करना 2, यानी हमारे 1/1 बराबर 1/1 और 9 बराबर नहीं है 8/5। तो यानी इसी के आधार पर हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं अतः हमारा दूसरा समीकरण क्या होगा, अतः हमारा दूसरा समीकरण, क्योंकि पहला समीकरण वो था, दूसरा समीकरण हमको निकालना था समांतर के लिए। तो दूसरा समीकरण क्या होगा, तो दूसरा समीकरण हमने 2 माना है, तो 2x + 3y और -5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब हमारा जो आखिरी बचा है जिसको हमको पूर्ण करना है, भैया ये वाला बहुत है आसान। समपाती रेखाएं, यानी कि समपाती रेखाओं में तीनों को बराबर करना होता है। तो हमारा थर्ड पोर्शन है, तो इसमें क्या करना है, समपाती रेखाएं। ओके, तो समपाती रेखाओं के लिए हमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 करना होगा। ओके, तो हमको ऐसी संख्या रखनी होगा जिसमें सब बराबर हो, यानी कि हमारे देखो A1 इतना 2 है तो हमको A2 कितना 2 रख ले तो हमारा 1 आ जाएगा। B1 3 है तो 3 नीचे लग दे। C1 -8 है, अगर -8 नीचे भी रख लें C2 में तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माना A2 बराबर कितना है, 2 मान लेते हैं, सॉरी 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर कितना हो जाएगा, -8। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/2, 3/3, -8/-8। ओके, इसके आधार पर रखने पर। ओके, तो हमारा क्या, 2 कम 2, 3 कम 3, 3 कम 3, माइनस कट गया, 8 8 करना, यानी कि 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। तो यहीं पर लिख देते हैं, अतः हमारा दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण वही उतार दीजिए जो हमारा पहला समीकरण था, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो फाइनली हमने छठा क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग था पर बहुत ही सरल था, इजी था, आपको बस हल करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हमने 6 नंबर हल कर लिया और सातवां हम अब हल करेंगे। तो सातवें में दिया हुआ समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, यानी कि इनको हमको ग्राफ के रूप में खींचना है। ओके, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने शीर्ष के त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित चित्र बनाइए। तो ये हमने सवाल इस प्रकार के जो
चौथा था हमारा प्रश्न, उसमें क्या था, उसमें बताया था कि हमारे जब अगर संगत होंगे तो हम उन्हें ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो ग्राफ विधि से हमने हल करना बता भी दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो आपको पहले तो किसी अगर समीकरण ना बना हो तो सबको समीकरण 2 बनाने होंगे, जैसे इस प्रकार इसमें बने हुए। अगर समीकरण बने हैं तो आपको ग्राफ विधि से हल करने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 इक्वल समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण 1 से लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो आपको इसमें भी आपको देखिए एक रेखा बनाने के लिए, मतलब कि एक ग्राफ बनाने के लिए हमें इसमें कोई अनुपात तो दिए नहीं गए कि x का मान इतना ही रख दिए, 2 का मान इतना रख दिए। आपको x का मान अपने मन से रखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहला x का मान आपको हम बता देते हैं कि आपको एक बार x का मान या y का मान 0 जरूर रखना चाहिए, जिससे आपको जो हल करने में बहुत ही ईजी होगा। तो हम माना पहले लिखेंगे, माना, तो आपको क्या होगा, माना x बराबर -1 कर लेना होगा। सॉरी, गलती हो गई थी हमारी वीडियो बनाते समय। तो माना बराबर आपको x बराबर -1 मान लेना है। ओके, तो -1 माना तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे प्लस के, ये माइनस के, तो हमारे कट जाएंगे। ओके, माइनस वाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो आपको ये निर्भर नहीं करता कि आप 0 ही लीजिए। हम ये एडवाइस पेड़ नहीं देते हैं कि आपको 0 ही रखना, आपकी मर्जी हो भाई, कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो हम जब पिछली वीडियो में हमने चौथे क्वेश्चन में बताया था, उसमें हमने 0 रख के भी बताया था कैसे हल करना है, और हम आपके 0 नहीं रखेंगे वैसे। और उसके बाद तो हमारा, अगर हमने x बराबर माइनस का 1 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि माइनस का है तो इधर माइनस का जब हमारा इधर जाएगा तो कोई बात नहीं होगा। तो y बराबर कितना हमारा निकल के आया, 0 आया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, आपकी पिछली बार -1 रखा, आपके 1 रखने पर। ओके, तो हमने 1 रखा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के वाई, ये 1 प्लस 2 हो जाएंगे, 2 बराबर 0 हो जाएंगे। तो ये माइनस के वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। ये माइनस कट गया, तो वाई बराबर कितना हमारा मान निकल गया, 2। ओके, तो आपको कम से कम 3 मान निकाल लेना है, 4 भी निकाल सकते हैं। आपको 3 मान, मतलब कम से कम 3 मान निकाल लेना है। ओके, 2 भी मान निकाल सकते हैं, पर 2 में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए 3 मान निकाल लीजिए। अगर त्रिभुज निकालना है तो आपको 3 मान जरूर निकालने पड़ेंगे। ओके, अब x बराबर हम 3 रख लेते हैं, मानिए 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3 1 माइनस के वाई प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो ये माइनस माइनस कर गया, तो वाई बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगी। ओके, तो हमारा ये हो गया ना, वाई बराबर कितना हो गया, 4 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 3 मान हमने इनके निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम समीकरण जो दूसरा समीकरण 2 है उसको हम लेकर चलेंगे। तो हम यहीं पर हल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से। ओके, तो हमारा समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, यहीं पर दिया है 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम x का मान आप रख सकते हैं या y, आप मतलब कि x का मान जरूर नहीं, x का मान ही हमें हमेशा रखिए, आप y का मान भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अरे मान लिया, अब हम y का मान रख लेते हैं। ओके, तो हमने y का मान पहले क्या रखेंगे, माना y बराबर 0। आप यहाँ x का मान भी रख सकते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर तो हमारा 3x प्लस 2 गुणे 0 -12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 3x और ये 2 के साथ 0 गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, -12 बराबर 0 हो गया। ओके, तो 3x बराबर इधर 12 हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएगी, आपको ये पता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, फिर आप क्या करेंगे, माना अब आप एक बार y का मान रखते हैं, दूसरी बार x का मान रखते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो माना x बराबर कितना रख लें हम, x बराबर 2 रख लें। 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3 दूनी 6 हो गए, प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो 6 में से 12 गए तो प्लस 2y, ये माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस के 6 बराबर 0 हो जाएंगे। ओके, तो 2y और इधर 6 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएंगे। 2 कम 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, y बराबर हमारा
निकल के आया 3। अब क्या करेंगे, हम x बराबर मान लिया। अब x का या y का किसी भी का मान लें, तो x बराबर कितना मान है 0 रखने पर। ओके, एक बार y का मान भी 0 रख लिया था, अब के लिए x बराबर मान रखते हैं। तो देखते हैं कितना आंसर हमारा आएगा। तो x बराबर 0 रखने पर हमारा कितना मान आया, x बराबर 0 रखने पर हमारा मान आता है 3 गुणे 0 + 2y - 12 बराबर 0। तो यहाँ 0 + 2y - 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, सीधे हम कर देते हैं 12/2 हो जाएगा। ओके, 2 कम 2, 2 छंग 12, तो ये y बराबर 6। ये तो हमने हल कर लिया। अब यहाँ पर हमने दोनों समीकरणों से हमने हल कर लिया है। तो आपको क्या करना है, x/y लिख लेना है। ओके, तो हमने 3 जब मान निकाले हैं तो 3 आपको ये कोठे बनाने होंगे। 3 ये कोठे हमने बना लिए। तो x बराबर हमने जब कितना रखा, x बराबर हमने जब -1 रखा। ओके, -1 रखा तो 0 आए। अब x बराबर 1 रखा तो हमारे 2 आए, और x बराबर 3 रखा तो हमारे 4 आए। ओके, अब इधर समीकरण 2 में बना लेंगे। तो x/y इसको बड़ा कर लेते हैं। हमने 3 बनाए, 1 2 3, ये हो गया। ओके, जब हमने पहले का मान रख दिया y बराबर कितना 0 रखा तो x बराबर हमारा कितना है 4 आया। ओके, जब हमने x बराबर 2 रखा तो हमारा मान आया 3, और जब x बराबर 0 रखा तो हमारा मान आया 6। ओके, तो हमें अब बताया गया है कि इसे x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसको हल करके बनाया गया है, और जितने भी हमारे x और y के मान जितने निकले हैं तो वो सब इसमें हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। और तो इसमें हमने जब अपनी रेखाएं खींची, सरल रेखाएं खींची, तो हमको एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। और त्रिभुज में पहला शीर्ष क्या हुआ है, आपके जो इधर लेफ्ट साइड में है कि -1,0, ठीक। ओके, फिर दूसरा आपका राइट साइड में है 4,0, और तीसरा हमारा 2,3 पर एक त्रिभुज बन रहे हैं। यानी कि इन तीनों के मान पर हमारे जो हमने मान रखे थे, सीधे सीधे लाइन खींची थी, इनके बिंदुओं पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जो अतः त्रिभुज के यहाँ पूछा है निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज के पटल का छायांकित चित्र तो आपको बता दिया गया है भी दिखाकर स्क्रीन पर। अब हमको क्या करना है, हम लिख सकें तो हमारे अतः यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक कितने थे, आपको अभी बताया गया है कि हमारा जो लेफ्ट साइड में था कितना था -1,0 और फिर उसके बाद हमारा राइट साइड में था 4,0 और फिर ऊपर की तरफ था 2,3 था। ओके, तो हमने ये भी अपना क्वेश्चन 7वां संपूर्ण पूर्ण कर लिया है। और अब हम अगली जो हमारी अभ्यास होगी इसमें हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम एक बात आपसे बताना चाहते हैं, ये हमारी प्रश्नावली 3.3 है। उससे पहले आपको यहाँ से जो हमारे एक रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि है, इसको आपको ज़रूर क्या करना होगा, पढ़ लेना होगा। वैसे हमको जो हल करने के समीकरण है इन्हें 3 विधियों से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और एक होती है हमारी व्रज गुणनखंड विधि। ओके, तो हमारा पहला जो 3.3 में दिया हुआ उसमें प्रतिस्थापन विधि से दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि मिल जाएगी। आपको हल करना कैसे करना है आपको पढ़ लेना है। ओके, पढ़ने के बाद हम आपको समझाएंगे तो आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो हम आपसे पहले निवेदन करते हैं कि ज़रूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप कभी भी किसी सवाल को हल करने से पहले उसके प्रश्नावली में जितने भी उदाहरण या फिर वो लिखित चीज़ें होती हैं आपको पढ़ लेना होगा, क्योंकि ये हमें ये ऐसे ही लिख के नहीं दी जाती हैं, हमको पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ओके, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।